दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से पिछली परीक्षा में इकोनॉमी से पूछे गए कुछ क्वेश्चनों का हल करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1935 में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1951 से, मतलब 1 अप्रैल 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? कहने का भारत में सबसे ज़्यादा जो है सो कौन सा फसल का भूमि जो है सो है, तो चावल का जो है सो सबसे ज़्यादा कृषि भूमि फसल है। अब इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? मतलब कि कहने का ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है उद्यमी है, कहने का उद्यम कह सकते हैं, रोजगार भी, तो ये भारतीय रेलवे है। चलिए अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो अवस्थापन विकास से है। भारत निर्माण योजना का संबंध अवस्थापन विकास से है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? दोस्तों ये सब क्वेश्चन पिछले परीक्षा में पूछे गए थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है कौन से राज्य में? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश में। कहने का मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां निवास करती है, मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से अब जो है सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो भारत में जो है सो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है सो कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो ऑप्शन बेस्ड रहता है इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किस क्षेत्र को दिया गया था? तो सही जवाब है कृषि क्षेत्र को। चलिए अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कहने का जब पंचवर्षीय योजना में अंत्योदय योजना में चला गया तो इसका जो है सो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबों में से सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। कहने का जो सबसे अधिक गरीब है उसकी सहायता करना उसका मुख्य उद्देश्य था। अब अगला क्वेश्चन, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो बुल एवं बियर ये शेयर बाजार से संबंधित शब्द है। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये 1991 में जो है सो 1991 में ये उदारीकरण का नीति लागू किए थे। चलिए अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। दोस्तों जान लेते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहने का अर्थ ये होता है कि समय के अनुसार रोजगार मिलता है और समय के अनुसार रोजगार नहीं मिलता। जैसे कृषि में होता है, कृषि में सामान्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है कि मान लीजिए जब फसल का बुआई का समय होता है तो बेरोजगार मिलता है, और जब फसल कहने का जब बुआ जाता है तो उसके बाद फिर उसके बाद रोजगार मिलना बंद हो जाता है, फिर कटाई के समय मिलता है, और आधा समय मिलता है आधा समय नहीं मिलता। इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो प्रतिलोम का संबंध होता है। क्या चीज़ का संबंध होता है? तो प्रतिलोम का संबंध होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो इसका सही जवाब है विनिर्माण क्षेत्र का। किसका? विनिर्माण क्षेत्र का होता है। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडा के उत्पादन में तीसरा स्थान है। ध्यान देना दोस्तों, भारत का अंडा उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? विश्व में तीसरा स्थान है। चलिए अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? मतलब कि जब जो देखा जाता है गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का आधार क्या है गरीबी मापने का? तो इसका आधार है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य के सूचकांक को। मतलब कि एक वर्ष में जो होता है बेस माना जाता है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारण करने का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मतलब कि जो डीए होता है, डियरनेस अलाउंसेज, वो भारत में जैसे कोई भी जैसे सरकारी कर्मचारी है उसका डियरनेस अलाउंस जो मिलता है वो जो होता है उसका मानक, मतलब उसका मापने का आधार क्या है? तो निर्धारित करने का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 8% जो है सो वार्षिक विकास दर का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निदेशालय कहाँ है? मतलब कि भारत के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण का मुख्य निदेशालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है, देखिए सही जवाब है फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ है? तो फरीदाबाद हरियाणा में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोंगत्रुम किस देश की मुद्रा है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोंगत्रुम ये काफ़ी बैंकों में पूछा जाता है। ये भूटान देश की मुद्रा है।
दोस्तों ये सभी पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे।